नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान का कल्चर पढ़ रहे थे और राजस्थान के कल्चर में हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहार और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कल्चर का ही एक अगला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान का लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि राजस्थान कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में बात करें तो जो मारवाड़ अंचल है, मारवाड़ अंचल में प्रमुख 5 लोक देवता माने जाते हैं। कितने प्रमुख? 5। मारवाड़ अंचल के प्रमुख 5 लोक देवता। मारवाड़ अंचल के प्रमुख 5 लोक देवता कौन कौन से हैं? बाकी बहुत से लोक देवता हैं, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे कि मारवाड़ अंचल के प्रमुख 5 लोक देवता कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने के लिए एक प्रमुख ट्रिक है कि गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, इस शब्द को अपन को याद रखना है, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि मारवाड़ अंचल में 5 प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि ये प्रमुख 5 लोक देवताओं में आते हैं या नहीं आते हैं। तो कैसे याद रखोगे? गो से हो गया गोगा जी, गोगा जी। पा से हो गया पाबू जी, पाबू। पा से हो गया पाबू जी। और मे से हो गया मेहा जी, मेहा जी मांग लिया, मेहा जी। उसके बाद है से हो गया हडबू जी और रा से हो गया रामदेव जी, रामदेव जी। ठीक है, तो मारवाड़ आंचल के यानी राजस्थान के प्रमुख जो 5 लोक देवता हैं उसमें कौन सा है? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हडबू जी और रामदेव जी। आपको ऑप्शन में मिलेगा इनमें से कौन सा प्रमुख 5 लोक देवताओं में शामिल नहीं है, तो अपने तेजा जी का नाम मिलता है। तेजा जी मारवाड़ के प्रमुख 5 लोक देवताओं के अंतर्गत नहीं आते। ये बात हो गई प्रमुख 5 लोक देवताओं की। अब अपन एक एक लोक देवता के बारे में स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। और पहला जो लोक देवता अपन पढ़ेंगे उनका नाम है पाबू जी, पाबू जी, पाबू जी। पाबू जी के जो जन्म की बात करेंगे, पाबू जी का जो जन्म हुआ था, पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू मंड फलोदी पड़ता है, फलोदी, कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में। कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में पाबू जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था, राठौड़ परिवार में हुआ था किनका? पाबू जी का जन्म। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनके पिता का जो नाम था, पिता थे इनके धांधल राठौड़। इनके बाबूजी के जो पिता थे वो थे
धांधल राठौड़, और माता का जो नाम था, माता थी इनकी कमला दे। पिता का नाम धांधल राठौड़ और माता का नाम जो इनका था वो था कमला दे। पाबूजी राठौड़ों के, पाबूजी जो थे वो राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे, मूल पुरुष, राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे राव सिहा, राव सिहा के वंशज थे कौन? पाबूजी। अच्छा, पाबूजी की जो घोड़ी थी, पाबूजी की जो घोड़ी का नाम था, पाबूजी की जो घोड़ी का नाम था वो था केसर कालमी। पाबूजी की जो घोड़ी का नाम था बेटो वो क्या था? केसर कालमी। जो घोड़ी इनको केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी ने इन्हें दी थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पाबूजी की जो मृत्यु हो गई थी वो देवल चारणी की गायों को, देवल चारणी की गायों को मेरों से छुड़ाने के लिए ढेंचू गांव नागौर, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी ढेंचू गांव पड़ता है नागौर में। ढेंचू गांव नागौर में पाबूजी की मृत्यु हो गई थी। देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए मेरों ने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पाबूजी है वो गो रक्षक देवता, पाबूजी गो रक्षक देवता के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं और पाबूजी को प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है किनको? पाबूजी को। पाबूजी को गोरक्षक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं और पाबूजी को ऊंटों के देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? पाबूजी को। मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी पाबूजी को जाता है। पाबूजी जो रायका जाति है, रायका जाति के आराध्य देव हैं। आराध्य देव है कौन? पाबूजी। राजस्थान में जो रायका जाति है उनके आराध्य देव कौन है? अपने पाबूजी। पाबूजी का जो अवतार है, पाबूजी किस देवता के अवतार है? तो पाबूजी को जो अवतार माना जाता है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। उसके बारे में आगे अपन बात करते हैं। हाँ, पाबूजी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवता है राजस्थान के, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना, और अच्छे से नोट्स बना लेना। अपन अपने जो बोर्ड पर बात लिख रहे हैं वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में, मतलब डिटेल में तो पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अपन जो बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वो केवल और केवल क्या है? इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो लिख रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हो प्रत्येक लोक देवताओं के बारे में। तो इतनी बात हो गई पाबूजी की। सॉरी, पाबूजी अपन ने मिटा दिया, पाबूजी नहीं मिटाना था। अभी पाबूजी के बारे में और बात करते हैं। तो पाबूजी को क्या है, जो प्रमुख मंदिर है, पाबूजी का जो प्रमुख मंदिर है
मंदिर है पाबूजी का प्रमुख मंदिर, वो है कोल्लूमंड, कोल्लूमंड जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में। पाबूजी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां है? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में, जहां इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो पाबूजी का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है। पाबूजी के जो पावड़े हैं, पाबूजी के जो पावड़े हैं वो रैबारी जाति के लोग, रैबारी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र पर गाते हैं? पाबूजी के जो पाबूजी की पट है या पाबूजी के जो पावड़े हैं वो रैबारी जाति के लोग गाते हैं। और पाबूजी की जो फट है उसका गायन रावण हत्था, रावण हत्था वाद यंत्र पर होता है। पाबूजी के जो पाबूजी की जो फड़ का गायन है वो रावण हत्था वाद यंत्र पर किया जाता है। और ये जो जाति करती है वो भी कौन सी है? रैबारी जाति। उसके बाद अपन बात करते हैं कि पाबूजी एक बुक है पाबू प्रकाश, यहां लिख लेते हैं पाबू प्रकाश। आप कमेंट करके बताओ कि पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? कमेंट करके बताओ। इतने अपन पाबूजी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो जो पाबू प्रकाश की जो रचना है वो की थी आसजी मोडिया ने। बहुत बार पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? आसजी मोडिया ने। तो इस प्रकार से अपन ने पाबूजी के बारे में जो मुख्य मुख्य चीजें थी उनको अच्छी तरीके से पढ़ा है। आप अच्छी तरीके से याद रखें कि पाबूजी का मंदिर कहां है? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। पाबूजी के जो पावड़े गाती है वो रेबारी जाति गाती है। पाबूजी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र पर सुनाई जाती है? रावण हत्था वाद्य यंत्र पर। और पाबू प्रकाश की रचना की थी आसजी मोडिया ने। अच्छे से तैयारी करिए और अपना जो टारगेट आपने बना रखा है उसमें आपको सफल होना है। आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको राजस्थान जीके में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप तो बिंदास होकर पढ़िए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो लोक देवता है वो है गोगा जी। गोगा जी, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था चौहान वंश में। चौहान वंश। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? चौहान वंश में। और जगह थी ददरेवा गांव चूरू में पड़ता है। अच्छा, गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? चौहान वंश में। और जगह कौन सी है? ददरेरा गांव चूरू। और इनके जो पिता थे जेवर चौहान और माता थी बाछल दे। इनके पिता का नाम तो क्या था? जेवर चौहान। और माता थी कौन सी? बाछल दे। और जो शीर्ष मेढ़ी है, शीर्ष मेढ़ी
वो है नौहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में शीर्ष मेडी कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था केमलदेव। अपन भूल गए थे, पत्नी का जो नाम था वो था केमल देव। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केमल देव। गोगा जी ने जो युद्ध किया था, गोगा जी ने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गोगा जी ने युद्ध किया था, बताओ गोगा जी ने युद्ध किसके साथ किया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी। गोगा जी ने जो युद्ध किया था वो किया था महमूद गजनवी के साथ। और गोगा जी को जहार पीर, गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। जहार पीर, गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। जब किसान अपने खेतों में हल चलाते हैं तो वे किस हल को और हाली को, किसान अपने खेत में हल चलाते हैं तो हल व हाली को गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी बांधी जाती है सरप के बचाव के लिए। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि गोगा जी का जो जन्म स्थल अपन ने बता दिया कहां पर था? ददरेवा गांव चूरू में। और जो शीर्ष मेढी है यानी समाधि स्थल है वो कहां है? नौहर हनुमानगढ़ में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समाधि स्थल है ना। समाधि स्थल कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़। तो जन्म स्थल तो कहां है? ददरेरा गांव चूरू में। और कहां है? शीर्ष मेढी नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर गोगा जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि गोगा मेढी में जो गोगा जी का जो मेला भरता है, मेला गोगा जी का जो भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेढी हनुमानगढ़ में, गोगा मेढी नौहर हनुमानगढ़ में किसका मेला भरता है? गोगा जी का भरता है, जिसको अपन गोगा नवमी कहते हैं, नवमी। और ये जो मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहां भरता है? नौहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। आगे बात समझ में? तो गोगा जी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, या इसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी। और नौहर हनुमानगढ़ में इस दिन गोगा जी का क्या भरता है? मेला भरता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है वो है सांचोर। बहुत बार पूछते हैं भी, सांचोर जालोर में। सांचोर जालोर में गोगा जी की ओल्डी किल्लरियों की ढाणी सांचोर जालोर में स्थित है। उसके बाद अपन बात करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं एक बार ऊपर बता के, फिर अपन गोगा जी की वापस से बात करते हैं। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? चौहान वंश परिवार में, ददरेरा गांव चूरू में। इनके पिता का नाम जेवर चौहान था, माता बाछल दे थी, पत्नी का नाम केमल दे था। उसके बाद जो गोगा जी शीर्ष मेढी है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में, जहां पर गोगा जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी नौहर हनुमानगढ़ में। उस स्थायी स्थल को क्या है? शीर्ष मेढी के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी ने युद्ध किया था किससे? महमूद गजनवी से।
गोगा जी को राजस्थान में जहर पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हल व हाली, जब हल व हाली खेत जोतते समय सर्पदंश से बचाव के लिए गोगा रखड़ी को हल व हाली को बांधी जाती है। गोगा जी का जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को। कहां भरता है? नौहर हनुमानगढ़ में। उसके बाद जो गोगा जी की ओल्डी है वो कहां है? किल्लरियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी वाला। और एक ये ध्यान रखना कि जो गोगा जी का जो मेला है इसकी तिथि पूछी जाती है, यानी कि गोगा नवमी कब होती है या गोगा जी का मेला कब भरता है। तो याद रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी, है ना। क्या बताया है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा नवमी को जो गोगा जी का मेला है वो कहां पर भरता है? नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर गोगा जी ने समाधि ली थी। हाँ, आप नो टेंशन होकर रहो, अच्छे से नोट्स बनाओ। इनको अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे लिख लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपके पास समय क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे लिखकर अगर नोट्स बनाओगे तो जल्दी से आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि गोगा जी के जो मंदिर है, गोगा जी के मंदिर पर अल्लाह शब्द क्या है? अंकित है। अल्लाह शब्द अंकित है गोगा जी के मंदिर के ऊपर। गोगा जी के जो मंदिर है उसके चारों ओर जो वृक्षों का आवरण है बड़ा सारा, है ना, जो वृक्षों का आवरण है, गोगा जी के मंदिर के चारों ओर जो वृक्षों का जंगल है या आवरण है उसको वनी या ओयन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? वृक्षों का जो आवरण है मंदिर के चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? वनी या ओयन। गोगा जी के मंदिर के चारों ओर जो बहुत बड़ा सारा जंगल है उसको वनी या ओयन के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की जो घोड़ी थी, गोगा जी की जो घोड़ी थी वो कैसे रंग की थी? नीले रंग की घोड़ी थी। घोड़ी कैसी थी? नीले रंग की घोड़ी थी। यानी गोगा जी के मंदिर में जब जाते हैं तो उनके भक्त उनको नीले रंग की घोड़ी चढ़ाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो गोगा जी हैं वो हिंदू व मुसलमान, हिंदू व मुसलमान दोनों के देवता हैं, दोनों के देवता हैं। यानी गोगा जी हैं उनको क्या है? हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं गोगा जी के मंदिर पर क्या है? अल्लाह शब्द अंकित है। उनके गोगा जी के मंदिर के चारों ओर जो बहुत बड़ा जंगल है उसको क्या कहा जाता है? वनी या ओयन कहा जाता है। गोगा जी की जो घोड़ी है वो कैसी है? नीले रंग की है। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के लोग गोगा जी को पूजते हैं। इसी कारण गोगा जी राजस्थान में सांप्रदायिक स्वभाव के लोक देवता भी कहे जाते हैं। तो ध्यान रखो, आप अच्छे से तैयारी करो और बिंदास तरीके से लगो रहो। उसके बाद अगला जो लोक देवता आएगा अपना आएगा रामदेव जी। रामदेव जी, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो तंवर वंशीय परिवार में हुआ था। कहां हुआ था?
तंवर वंशीय रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तंवर वंशीय परिवार में। इनके पिता का नाम अजमल पवार, पिता कौन थे? अजमल। अजमल और माता थी मेणा दे। मेणा दे। इनके पिता का नाम तो क्या था? अजमल, और जो इनकी माता थी वो थी मेणा दे। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। द्वितीया, यह ध्यान रखना, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसलिए इसको बाबेरी दूज भी कहते हैं। बाबेरी दूज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या है? बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ कहां पर था? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर एक जगह पड़ती है, कहां पर? सिऊ तहसील में, और जिला पड़ता है बाड़मेर। उंडू कश्मीर सिऊ तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी दूज को क्या है? रामदेव जी का क्या हुआ था? अपने जन्म हुआ था। अब अपन बात करते हैं कि इनकी जो एक इनकी पत्नी का नाम रह गया। इनकी जो पत्नी थी निहाल दे। निहाल दे। रामदेव जी की जो पत्नी थी वो कौन थी? निहाल दे। रामदेव जी ने समाज में छुआछूत का विरोध किया। रामदेव जी ने समाज में छुआछूत का विरोध किया और इन जैसी बुराइयों को क्या किया? दूर किया। एक बात है कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। उसके बाद जो रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है, रामदेव जी का, एक मिनट, इसको प्रमुख मंदिर के बारे में बात करते हैं, पहले इसको देखें फिर रिविजन कर देते हैं। रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है? तंवर वंशीय परिवार में। इनके पिता का नाम था अजमल पवार, माता थी मैणा दे, पत्नी थी निहाल दे। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसको बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उंडू काश्मेश्वर गांव, सिऊ तहसील बाड़मेर में हुआ था। इन्होंने समाज में छुआछूत और ऊंच नीच की बुराइयों को दूर करने का काम किया। उसके बाद रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की और जो रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। तो इस प्रकार से अपन को शॉर्ट नोट्सों के रूप में रामदेव जी के नोट्स बना लेने हैं। रामदेव जी जो थे वो ऊंच नीच जैसी, छुआछूत जैसी बुराइयों को से बहुत परे माने जाते थे। इनसे क्या है, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम किसने किया? रामदेव जी ने। अब अपन बात करते हैं कि रामदेव जी का जो प्रमुख मेला भरता है या प्रमुख जो मंदिर है
मंदिर है रामदेव जी का वो है रूणेचा, सॉरी रामदेवरा पड़ता है ना, ये रूणेचा तो जगह का नाम है वहां पर। मंदिर है रामदेवरा, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का क्या है? मंदिर है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रामदेव जी का जो मंदिर में जो मेला लगता है, रामदेव जी के मंदिर में जो मेला लगता है वो कब लगेगा? ध्यान से देखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। इसको ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है कहां पर? रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या है? रामदेव जी की यानी मृत्यु हुई थी, या क्या ली थी इन्होंने? समाधि ली थी। कैसे कह सकते हैं? समाधि ली थी। इसीलिए जो रामदेव जी का जो मेला है वो कब से कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। उसके बाद जो छोटा रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। रामदेव जी के प्रतीक स्वरूप, रामदेव जी के प्रतीक स्वरूप उनके पगलियों की पूजा होती है। पगलियों की पूजा होती है। पगलियों का मतलब होगा पैरों के चिन्ह। रामदेव जी के पैरों के चिन्हों की पूजा होती है। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाएगा? रिखिया कहा जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और इसी को क्या कहते हैं? बाबेरी दूज। बाबेरी दूज भी इसको कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रामदेव जी के मंदिर में जो पताका, 5 रंग की जो पताका फहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? नेजा। जो 5 रंग की जो रामदेव जी के मंदिर के ऊपर पताका फहराई जाती है, पताका यानी झंडा जो फहराया जाता है उसको नेजा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे? कवि थे। यानी रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे? कवि थे, जिन्होंने 24 बाणियां नामक पुस्तक की रचना की। रामदेव जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? 24 बाणियां नाम की पुस्तक किसने लिखी? रामदेव जी ने। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिसने क्या है? जो क्या थे? कवि थे, जिन्होंने क्या बोलते हैं उसको? 24 बाणियां नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि
रामदेव जी का जो मंदिर था वो कहाँ है? रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। रामदेव जी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाबेरी दूज कहते हैं। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, शुक्ल एकादशी को क्या है? रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। रामदेव जी के प्रतीक स्वरूप उनके पगलियों की पूजा होती है, यानी पैर चिन्हों की पूजा होती है। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो 5 रंग की पताका फहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और रामदेव जी लोक देवताओं में से एकमात्र क्या थे? कवि थे। सभी लोक देवताओं में से एकमात्र जो कवि थे वो कौन थे? रामदेव जी थे। और रामदेव जी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम 24 बाणियां था। क्या था उसका नाम? 24 बाणियां। बहुत बार पूछा जाता है कि रामदेव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या था? 24 बाणियां। अब बात करते हैं कि मेघवाल जाति की मेघवाल जाति की रामदेव जी की एक शिष्या रही डाली बाई मेघवाल जाति की रामदेव जी की एक शिष्या रही, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। और यहीं पर क्या है? डाली बाई का मंदिर बना हुआ है। एक दिन पहले का मतलब क्या है? कि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो डाली बाई ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकम या प्रतिपदा को। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मक्का से पीर आए थे, मक्का से आए पीरों ने, मक्का से चलकर जो पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी को क्या कहा? पीरों का पीर। मक्का से चलकर जो पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी को देखकर उनको क्या कहा? ये कि ये तो पीरों के पीर हैं। उसके बाद रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की जो फड़ का वाचन है वो मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर जिलों में होता है। कहां कहां होता है? मुख्यतः जैसलमेर व बीकानेर जिलों में होता है। रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर जिलों में होता है। एक होता है शब्द फूल। ये बहुत बार पूछा जाता है कि फूल क्या है? कि रामदेव जी के जो भक्त हैं वो सोने व चांदी के पत्थरों के ऊपर रामदेव जी की जो मूर्ति खुदवा कर पहनते हैं उनको क्या कहते हैं? फूल। यानी रामदेव जी की पतरे पर, रामदेव जी की पतरे पर मूर्ति खुदवा कर पहनना, मूर्ति खुदवा कर पहनना, यानी फूल किसे कहते हैं? रामदेव जी की सोने या चांदी के पतरे पर रामदेव जी की मूर्ति खुदवा कर पहनना किसी पतरे पर, वो क्या कहलाएगा? फूल। तो इस प्रकार से एक अपन बात करते हैं कि रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी का जो मेला है वो पूरे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। यानी रामदेव जी को हिंदू और मुसलमान बराबर रूप से पूजते हैं। तो आज हमने
सबसे पहले बात की थी गोगा, अपन ने कौन कौन से लोक देवता पढ़ लिए। मैंने सबसे पहले अपन ने बात की थी कि राजस्थान के पंच पीरों को याद रखने के लिए क्या याद रखना है, गोपा मेहरा। गोपा मेहरा में बताया था गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हडबू जी और रामदेव जी। आज अपन प्रमुख लोक देवताओं में 3 लोक देवताओं को पढ़ चुके हैं। पाबू जी पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने गोगा जी पढ़ लिया और गोगा जी के बाद अपन ने रामदेव जी पढ़ लिया। अब वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो अगले जो लोक देवता है वो अपन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं रामदेव जी की जो मेघवाल जाति की जो शिष्या थी उसका नाम क्या था, डालीबाई था। और डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली थी जहां पर डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। मक्का से आए पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा है। उसके बाद जो रामदेव जी की जो फड़ का वाचन होता है मुख्यतः कहां कहां होता है, जैसलमेर में और बीकानेर में। उसके बाद फूल कि सोने व चांदी के पत्रों पर रामदेव जी की मूर्ति खुदवाकर जो लोग पहनते हैं उनको क्या कहा जाता है, फूल कहा जाता है। और पूरे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव यानी हिंदू व मुस्लिम देवताओं के रूप में पूजा जाने वाला या सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो किसका भरता है, रामदेव जी का। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करें, अच्छे से पढ़ें, यही मैं आशा करता हूं। अगला जो लोक देवताओं का पार्ट लेकर आएंगे अगली क्लास में अपन, तो तभी के लिए जय हिंद जय भारत।